वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोडिक सॉइल पे कि सोडिक सॉइल क्या है, सोडिक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और यदि आपने मेरा जो है वीडियो 4 लेक्चर जो है सैलाइन सॉइल के ऊपर भी बन चुका है, तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो सैलाइन सॉइल से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उन्हें भी जा करके देखें, आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सोडिक सॉइल पे। सोडिक सॉइल का सम इम्पोर्टेंट्स पॉइंट लिए हैं जो आपको क्या करेगा कि क्वेश्चन लिखने में आप जब सोडिक सॉइल के क्वेश्चन को डील करेंगे उस टाइम आपको ये सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो है हेल्प करेंगे। और या फिर हो सकता है कि ये इन इम्पोर्टेंट्स पॉइंट से फिल इन द ब्लैंक्स में भी हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। तो हम दो चीज़ पे बात करेंगे कि सम इम्पोर्टेंट कुछ मुख्य बिंदु पर बातें करेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे जो है आपका क्वेश्चन आते ही आते हैं कि सोडिक सॉइल का जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं फ्लशिंग क्या होता है। तो फ्लशिंग मतलब कि फ्लश कर देना। फ्लश कर देना मतलब बहा देना। कुछ चीज़ को आप बोलते हैं फ्लश कर दो, फ्लश करना मतलब बहाना। तो फ्लशिंग इज द वॉशिंग अवे ऑफ सरफेस एक्यूमुलेटेड सॉल्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा सरफेस पे सॉल्ट का डिपोजिशन हो गया है, सॉल्ट का जमाव हो गया है, तो उसका क्या करते हैं पानी डाल करके उसको बहा देते हैं। या फिर हम लोग इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लशिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे द सोडिक सॉइल विच आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सॉइल सरफेस। तो जो भी हमारा क्या होता है कि सॉइल में एक्यूमुलेट हो गया, सॉइल में जमा हो गया है, सोडिक सॉइल हाई कंसंट्रेशन हो गया है सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का। हमने सैलाइन सॉइल में बात किया था और ये है हमारा सोडिक सॉइल। तो सैलाइन सॉइल में क्या होता है कि हमारा तीनों का कंसंट्रेशन जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है, सोडियम का भी, कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी। लेकिन सोडिक सॉइल में क्या होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, सोडियम का होता है एज कम्पेयर टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड सोडिक सॉइल इज डेवलप्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बाय द सोडियम। क्या होता है कि सोडिक सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है कि जो भी हमारा सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा। जहाँ पे सोडियम ये कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है तो उसको क्या कर दिया जाता है कि सोडियम के द्वारा उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे सॉइल में सोडिसिटी डेवलप हो जाती है। तो आपने जाना कि फ्लशिंग क्या है। फ्लशिंग का कहने का मतलब ये हमारा सॉइल सरफेस है, ये हमारा सॉइल सरफेस है, इस पर बहुत ज़्यादा क्या हो गया है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारा जो है बढ़ गया है। तो पानी में पानी डाल करके क्या करेंगे, यदि हमारा जो है लाइन थोड़ा सा इस प्रकार से हो, यानी कि स्लोपी हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा पानी देंगे और इसके थ्रू जो होता है पानी में घुल करके जितना भी सॉल्ट कंसंट्रेशन रहेगा वो बह जाएगा। तो ये होता है फ्लशिंग या वॉशिंग। तो ये कहाँ काम देगा, आपका मैनेजमेंट में। जब आप लिखेंगे मैनेजमेंट ऑफ सोडिक सॉइल तो ये आपका वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा कि फ्लशिंग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सोडिसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज द फ्रैक्शन ऑफ लीचिंग रिक्वायरमेंट आपका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर। लीचिंग रिक्वायरमेंट इज द फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर which must be leached through the root zone of the plant crops। तो थोड़ा सा ये इंग्लिश के इन्फ्लुएंसी में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ, तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत कम होगी थोड़ा सा। ऐसे
हिंदी में ही बताया जाएगा। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है? तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर, यानी कि उतना वाटर का अमाउंट, उतना पानी की मात्रा जो क्या हो कि जहाँ पे जो ये प्लांट का रूट जोन है, मान लीजिए कि ये हमारा एक पेड़ है, तो ये जहाँ तक जो है ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ तक हो गया हमारा रूट जोन। तो फ्रैक्शन ऑफ इरिगेशन वाटर मस्ट बी लीच्ड थ्रू द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स क्रॉप टू कंट्रोल द सोडिसिटी। तो ये क्या है, हम जब पानी डालेंगे तो क्या होना चाहिए कि उतना सफिशिएंट अमाउंट में आपका पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, जो कि कहाँ से नीचे जाए, जो कि हमारा ये जो जितना देख रहे हैं आप रूट जोन, यहाँ से पानी को लीच करना चाहिए। और जितना अब जब यहाँ से लीच करेगा तो जितना भी यहाँ क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन होगा, सारा लीचिंग होकर के कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो लीचिंग क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पहले भी अपना जब सैलाइन सॉइल पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे। तो ये क्या होगा कि ये अंडर वाटर टेबल में चल जाएगा तो सोडिसिटी हमारा खत्म हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद है सॉल्ट बैलेंस। तो सॉल्ट बैलेंस क्या होता है? सॉल्ट बैलेंस इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट। सॉल्ट बैलेंस क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट एंटरिंग इनटू अ सिस्टम एंड सॉल्ट प्लस वाटर लीविंग फ्रॉम द सिस्टम। यानी कि वाटर और सॉल्ट मिलकर के कितना जो है आपका सिस्टम में, यानी कि सॉइल में जा रहा है, और उससे जो है वाटर और सॉल्ट सॉइल से कितना निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट बैलेंस। सॉल्ट बैलेंस कहने का मतलब क्या होगा? बैलेंस करने का मतलब जितना हमारा जा रहा है उतना हमको निकल जाना चाहिए, तब ये बैलेंस होता है। तो अब ये हमारा जो है सोडिसिटी हमारा सॉइल में ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमको जो है सॉल्ट को निकालना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या करना है, सॉल्ट डालना कम है और निकालना ज़्यादा। तो ये हमको सोडिसिटी जिस सॉइल में डेवलप हो जाता है उसमें करना होता है। लेकिन यदि हम सॉल्ट को बैलेंस रखें, ना ज़्यादा डालें और ना ज़्यादा निकालें, तो क्या होगा कि हमारा जो सोडिसिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग इरिगेशन वाटर के थ्रू धीरे धीरे सॉल्ट का एक्यूमुलेशन सॉइल में होते जाता है, जिससे क्या होता है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सॉल्ट इरिगेशन के वाटर के थ्रू जाते रहता है लेकिन निकलता कम है। तो हमारा क्या होता है, सॉल्ट बैलेंस नहीं होने के कारण धीरे धीरे सोडिसिटी डेवलप हो जाती है। तो ये हम यहाँ लिख चुके हैं, लिख दिए हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट एंटरिंग इनटू अ सिस्टम। यहाँ पे एंटरिंग छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, एंटरिंग इनटू अ सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट लीविंग फ्रॉम द सिस्टम। तो ये आपका होता है सॉल्ट बैलेंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? स्क्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट which is accumulated on the soil surface by mechanical means। मैकेनिकल मीन्स मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा क्या हो गया है कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ की बहुत सारा जो ये हमारा सॉइल का सरफेस है, बहुत सारा यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है हमारा सॉइल ये सॉइल में बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप मतलब रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो जितना भी है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम कल्टीवेशन करते हैं, हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो सॉइल है वो क्या हो चुका है, सोडिक हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मिट्टी है, जो परत है मिट्टी की, उसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, यानी कि इतना मोटा सॉइल का परत जो है हटा देंगे। तो हमारा जो भी सोडिसिटी का प्रॉब्लम जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब अगले साल इसको हटाएं, फिर आप जल्दी से नेक्स्ट क्रॉप लेना चाहते हैं, तो क्या होगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो भी सारे हट जाएंगे। तो आपको हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, FYM एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया आपका स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग मतलब मैकेनिकल मीन्स मतलब कि कुछ कुदाल से कोड़ करके या फिर प्लॉइंग करके उसको वहाँ से मिट्टी को हटा दें किसी भी प्रकार से मैकेनिकल के द्वारा, तो हो गया आपका स्क्रैपिंग। उसके बाद होता है कि सोडिसिटी होता है क्या है, तो
accumulation of sodium salt in the soil solution relative to other cations, जो भी स्पेशली कैल्शियम के बारे में कहा गया कि एक्यूमुलेशन, सोडिसिटी क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम साल्ट इनटू द सॉइल relative to soil solution or soil relative to other cations, especially कैल्शियम के बारे में। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारा जो सॉइल में है वो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, स्पेशली हम यहाँ सोडियम की बात करें कि सोडियम सॉल्ट का कंसंट्रेशन सॉइल में कितना है एज कंपेयर टू कैल्शियम, कैल्शियम से कितना ज़्यादा हमारा ये सोडियम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडिसिटी। सोडिसिटी में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरफेस सीलिंग। सरफेस सीलिंग मतलब क्या होता है, सील कर देना, सील मतलब बंद कर देना। तो सरफेस सीलिंग में क्या होता है, सरफेस सीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग ऑफ सॉइल एंड ब्लॉकिंग द पोरोसिटी और पोर स्पेस ऑफ द soil and ultimately it become impermeable to the water and air। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस सीलिंग में क्या होता है कि जो सॉइल के एग्रीगेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, वो क्या होता है कि डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स मतलब बिखर जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाने के कारण क्या होता है कि जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं सॉइल में जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होते हैं पूरा का पूरा सील हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं उस छोटे छोटे ये पार्टिकल्स के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि अब पानी तो इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा, ना ही पानी पोर्स ही नहीं रहे तो उसमें ना ही सही से एयर इन्फिल्ट्रेट करेगा, एयर का फ्लो अच्छा से हो गया और ना ही क्या होगा कि पानी का इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, वो क्या होगा रन ऑफ होने लगा, क्योंकि पानी तो अंदर जा नहीं रहा तो सरफेस से क्या होगा रन ऑफ होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका सरफेस सीलिंग। तो सरफेस सीलिंग आप लोग कहाँ लिख सकते हैं, सरफेस सीलिंग हम लोग लिख सकते हैं कॉज ऑफ सोडिसिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो सरफेस सीलिंग ये होता है। उसके बाद है ट्रेंचिंग। तो ट्रेंचिंग क्या है, ट्रेंचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग ऑफ अ स्मॉल पिट्स on the land and buried the sodic soil into them। यानी कि जो भी हमारा क्या होगा कि स्मॉल पिट्स बनाएंगे, कहीं एक कोने में बना लेंगे, कहीं एक जगह पे क्या करेंगे छोटा सा गड्ढा बना लेंगे और जो भी हमारा क्या होगा कि सोडिक सॉइल होगा, जो भी हमारा जहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम होगा वहाँ से क्या करेंगे हम लोग वहाँ का मिट्टी लाएंगे और उस गड्ढे में जा करके डाल देंगे। हम जब आपको ये बताएंगे कि क्या क्या इंडिकेटर्स ऑफ सोडिक सॉइल, तो उसमें हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आप पहचान सकते हैं कि ये सॉइल जो है सोडिक है। तो जहाँ ज़्यादा सोडिक सॉइल रहेगा उसको क्या कर सकते हैं छोटा छोटा गड्ढा बना करके उसमें जो हम जितने भी हमारा सॉइल है उसको ला करके एक जगह डाल देंगे, वो फिर हमारा इन सम एक्सटेंट कुछ हद तक क्या हो जाएगा कि हमारा जो सोडिसिटी का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनने की चांसेस होते हैं। और ऑब्जेक्टिव सवाल इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यदि आपने सही टिक किया तो उसमें कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है, और यदि आपने गलत टिक किया तो उसमें ना ही कोई मार्क्स देने वाला है, कुछ भी कर लेगा टीचर मार्क्स नहीं दे पाएगा। लेकिन आप सब्जेक्टिव में लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है कि मार्क्स थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन इसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखें। तो सबसे हम बात करते हैं इसी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सोडिक सॉइल में होता है, हमने सैलाइन सॉइल। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलाइन सॉइल एंड सोडिक सॉइल। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके जो हमने सैलाइन सॉइल में बताया है और जो यहाँ सोडिक सॉइल में बताएंगे, उस दोनों को कंपेयर करके आप दो ब्लॉक में बांट करके इधर एक सैलाइन सॉइल और उधर एक सोडिक सॉइल करके आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। ये भी आपका कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है
यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो। नहीं तो यदि कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ऐसे भी क्लास 12th में भी ये सारा सलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल और एसिड सॉइल, देयर रिक्लेमेशन, सारा चीज़ दिया हुआ, तो ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीएससी के लिए उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका मेजर क्या होता है, डेसी साइमन पर मीटर, इसको याद रखेंगे। यूनिट, यूनिट क्या होता है इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, डेसी साइमन पर मीटर। उसके बाद है आपका ईएसपी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये क्या होते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, क्या होते हैं एसएआर क्या होते हैं, सब के बारे में मैंने क्या होता है सैलाइन सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैलाइन सॉइल में हमने पूरा बताया कि ईसी क्या होते हैं, ईएसपी क्या होते हैं, एसएआर क्या होते हैं, सब के बारे में हमने बात किया। तो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन 15, 15 से ज़्यादा होता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होता है, मोर देन 13 होता है। तो देखिए अब जहाँ पर मैंने क्या सैलाइन सॉइल बताया था, तो आपको जो है सैलाइन सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम जस्ट अभी 1 मिनट में आपको याद करवा देते हैं। तो ईसी जो होता है, सबसे पहले ईसी क्या होता है कि कम हो, ईसी जो है इसका कम होता है, और बाकी सब आप जितना भी देख रहे हैं सब ज़्यादा होता है, एक छोड़ करके। सॉल्ट कंसंट्रेशन, 2 चीज़ आप याद रखिएगा इसका कि ईसी और सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें कम होता है, बाकी सब ज़्यादा होगा। देखिए अब क्या क्या ज़्यादा होगा, तो ईएसपी ज़्यादा होगा, 15 से ज़्यादा होगा। एसएआर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो भी क्या होगा, 13 से ज़्यादा होगा। पीएच भी क्या होगा आपका 8 से 10.5 के, 8.5 से 10.5 के बीच में होगा। तो ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और सैलाइन सॉइल का क्या होता है, ईसी जो होता है सैलाइन सॉइल का ज़्यादा होता है, और सॉल्ट कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। बाकी सब क्या होता है कि पीएच भी 8.5 से कम होता है, एसएआर भी क्या होता है कि 13 से कम होता है, और ईएसपी भी क्या होता है 15 से कम होता है। उसके बाद कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि परमिएबिलिटी। तो इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होता है, कम होता है। पुअर परमिएबिलिटी फॉर वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर के लिए इसका परमिएबिलिटी जो होता है कितना होता है, कम होता है। उसके बाद सॉइल फॉर्म ड्यू टू, ये हमने अभी जस्ट बताया था कि सोडिक सॉइल कैसे डेवलप होता है। तो सोडिक सॉइल इज डेवलप और फॉर्म ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाय द सोडियम। तो ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को क्या कर सकता है, क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। कौन एक्सचेंज कर देता है, तो सोडियम एक्सचेंज कर देता है। उसके बाद और क्या है, हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज एज कंपेयर टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसका कहने का वही मतलब हुआ एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कि सोडियम का जो एक्सचेंजेबल परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। अब सोडियम एक्सचेंजेबल परसेंटेज क्या होता है मैंने इसके बारे में भी बताया। सैलाइन सॉइल आप जरूर जा करके देखिएगा यदि आप नहीं देखें तो। एक और भी है कि इस सैलाइन सॉइल में मैंने बताया था कि सैलाइन सॉइल जो को क्या कहते हैं, वाइट क्रस्ट सॉइल भी कहते हैं। वाइट, वो उसका जो होता है कैसा होता है, उसका जो सरफेस होता है वाइट होता है, लेकिन इसका जो ये जो सॉइल होता है, इस सॉइल का कलर क्या होता है, तो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर। ये कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके क्या क्या इंडिकेटर्स है, इसके असेसमेंट क्या है, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। यदि आप किसी फील्ड में जाकर के आप कोई सॉइल को लाएं तो उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं। आप प्रयोगशाला में या कहीं फील्ड पे ही गए तो वहाँ कैसे पता कर सकते हैं कि ये सॉइल जो है सोडिक हो चुका है। तो असेसमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि सोडिक सॉइल डेवलप होने की क्या क्या कॉज हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका अफेक्ट क्या है। उसके बाद मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई किसी प्रकार का इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद यदि इन सारी चीज़ों का आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप करके जो है
आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बट द नोट इज not free, it is you have to pay some of the cost of notes, then you are getting the notes in PDF form। तो ये जो है आपको जो नोट प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको नोट्स मिलेंगे PDF फॉर्म में, उसको आप प्रिंट जा करके करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और यदि यह वीडियो लेक्चर आपको जो है अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। धन्यवाद।